आदाब और सलाम दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे म्यूजिक थ्योरी। और आज सीखेंगे हम नोट्स। जी हाँ, नोट्स। नोट्स बहुत लोगों को मुश्किल लगते हैं, बहुत लोगों को आसान लगते हैं। लेकिन म्यूजिक थ्योरी मतलब ये जो गोल गोल दाग ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले नोट्स को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा सुर क्या होता है। जो इंडियन क्लासिकल है उसमें हम 7 सुर को मानते हैं, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा को नहीं बोलेंगे, कुछ लोग सा को भी इंक्लूड कर देते तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। सा फिर से रिपीट होता है, मतलब नी के बाद सा आ जाता है, ठीक है। लिख देते हैं। और ये अपर ऑक्टेव, ऑक्टेव बाद में बोलेंगे। तो ये जो ये होते हुए इंडियन क्लासिकल में, ठीक है। अभी जो वेस्टर्न क्लासिकल होते हैं, वेस्टर्न में हम सी से शुरू करेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी, उसके बाद ए आएगा, एच नहीं आएगा, ठीक है। ए, और उसके बाद बी, फिर सी, ठीक है। तो सी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और फिर से रिपीट में सी, ठीक है। तो ये जो सीक्वल है इसको हम एक एक नोट बोलेंगे, यानी कि एक एक सुर। सा हो गया सी, रे हो गया डी, गा हो गया ई, म हो गया एफ, पा हो गया जी, धा हो गया ए, नी हो गया बी, और ये सा हो गया सी, ठीक है। ऐसे हम समझेंगे। और इन नोट्स के बीच में अभी सी शार्प, डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं होता, एफ का शार्प होता है, जी शार्प, ए शार्प, बी का शार्प नहीं होता, और फिर से सी। ये ऐसे होता है, ठीक है। अभी नोट्स को समझो। अभी हम उतने शार्प फ्लैट्स में नहीं जाएंगे, शार्प फ्लैट्स में बाद में आते हैं। पहले ये जो नोट्स है, ये नोट्स के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम बोलेंगे होल नोट, यानी सा से रे के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे होल नोट, यानी पूरा सुर, ठीक है। और हाफ नोट एक आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सी, सी के बाद आता है सी शार्प, डी के बाद आता है डी शार्प, ई के बाद आता है ई, मतलब एफ, क्योंकि ई का कोई शार्प नहीं होता। एफ के बाद एफ शार्प, जी के बाद जी शार्प, ए के बाद ए शार्प, बी का कोई शार्प नहीं होता, और सी सी होता है, ठीक है। ऐसे हो गया। तो ये सी और सी शार्प का बीच का जो डिस्टेंस है, इधर से दिखाते, ये होता है आपका हाफ नोट। अभी आप लोग बोलेंगे ये शार्प, ये इधर शार्प, ये इधर हैशटैग वाला साइन, ये कहाँ से आ गया? घबराने की कोई बात नहीं है। जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल है इसमें भी सा के बीच में रे आता है, फिर कोमल रे आता है, फिर गा आता है, गा के बाद माई आता है, ठीक है। गा के बाद माँ। मतलब इंडियन क्लासिकल की मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा कम समझता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि वेस्टर्न है, यही मैंने सीखा है ज़्यादा। तो पूरा नोट का कॉन्सेप्ट यही है। और हाफ नोट, होल नोट अच्छे से समझो, ठीक है। हाफ नोट मतलब आप जब सी से सी शार्प में जाते हैं, मतलब हाफ सेमीटोन, इसको इसको हम बोलेंगे एक सेमीटोन, ठीक है। ये पूरा जो लाइन खींचा मैंने इसको हम लोग सेमीटोन बोलेंगे। अगर सी से डी चला गया तो ये एक सेमीटोन चला गया, और जब सी से सी शार्प पे आया तो ये हाफ सेमीटोन गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाफ नोट। और इसको सी से डी, इसको बोलेंगे हम होल नोट, ठीक है। और इधर से अगर आएंगे इसको फ्लैट बोलेंगे, वो बाद में ट्रांसपोजिंग के क्लास में मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ने समझ लिया हाफ नोट और होल नोट का कंसेप्ट। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।